हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्यूरियोसिटी एजुकेशन। आज हम लोग 10th क्लास की मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 चालू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। ओके, पॉलिनोमियल्स हमारे लिए कोई नई टर्म नहीं है। हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में इसको अच्छे से समझ रखा है कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, कैसे उनकी डिग्री निकाली जाती है, उनके साथ में क्या ऑपरेशंस किए जाते हैं। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। फिर भी हम लोग एक क्विक रिकैप ले लेते हैं सो दैट आपको इस जो 10th क्लास है इसमें आपको जो आपको कॉन्सेप्ट सिखाए जा रहे हैं उनको कनेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं पॉलिनोमियल्स का, जो आप ऑलरेडी जानते भी होंगे। जैसे पॉलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट कुछ इस तरीके से करते हैं, p ऑफ x या फिर f ऑफ x, g ऑफ y, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं आप। देखिए, ये जो है ना, ये पढ़ने का तरीका होता है पॉलिनोमियल इन x। आपको ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि जो मैं आगे लिखने जा रहा हूं उसके अंदर एक वेरिएबल आने वाला है, वो वेरिएबल मेरा x होगा। ओके, f ऑफ x का मतलब अगेन वेरिएबल मेरा x होगा, यहां पर जो मेरा होगा वेरिएबल वो y होगा। अगर मैं ऐसा लिख दूं h ऑफ x कॉमा y, इसका मतलब क्या है कि अब मैं आगे जो पॉलिनोमियल लिखने जा रहा हूं उसमें जो मेरे वेरिएबल्स आएंगे वो एक नहीं होंगे, दो होंगे, x और y। जैसे मैं इनके एग्जांपल लिख के दिखाता हूं। सपोज करिए मैंने लिख दिया 5x स्क्वायर माइनस 1, इसको भी लिख सकते हैं 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 7। y में लिखना है तो y क्यूब प्लस 7y माइनस 3, इस तरीके से लिख दीजिए। अब यहाँ पे xy में लेना है तो x स्क्वायर y प्लस 2x प्लस y स्क्वायर, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर दो वेरिएबल्स हम यूज कर रहे हैं, तो इसलिए हमने ये जो है ना, ये सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। अक्सर स्टूडेंट इसको देख के डर जाते हैं कि अरे ये क्या लिखा हुआ है, p का x से मल्टीप्लाई हो रहा है, f का x से मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, ये सिर्फ नोटेशन है, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। एक्चुअल चीज तो ये है, ठीक है ना, इससे डरना नहीं है आपको। ये सिर्फ आपको नोटेशन के लिए बताया गया है। मेन जो चीजें हैं, जो भी सारे आपको ऑपरेशंस करने हैं, वो इन लोगों के साथ में करने हैं। इनका तो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, ठीक है ना। तो पढ़ते कैसे हैं, पॉलिनोमियल इन x, जो कि है 5x स्क्वायर माइनस 1। इनफैक्ट ये आपको नॉलेज दे रहा होता है, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है कि यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है उसमें सिर्फ एक वेरिएबल है x, ठीक है। तो ये आपको वेरिएबल की इंफॉर्मेशन देता है, कितने वेरिएबल हैं ये आपको यहां से पता पड़ जाता है। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल और एक्सप्रेशन में क्या फर्क होता है, ठीक है ना। ये सारे पॉलिनोमियल हैं, ओके, ऑल आर पॉलिनोमियल्स। ये सारे के सारे जो मैंने एग्जांपल लिखे हैं सारे पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल हैं। पर जरा बताइए, अगर मैं ऐसा लिख दूं f ऑफ x इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 1 बाय रूट x, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर x को अगर मैं सिस्टमेटिकली लिखूं तो ये मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, x की पावर 1/2, और इसको मैं अगर ऊपर ले जाऊं तो ये हो जाएगा x की पावर -1/2, ठीक है ना। तो याद रखिए, आप जानते हैं, आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि पॉलिनोमियल की जो पावर होती है, मतलब जो डिग्री होती है और जो उसकी सारी पावर्स होती है, डिग्री की बात नहीं है, सारी जो पावर्स होती हैं वो हमेशा एक होल नंबर में होना चाहिए। होल नंबर आप जानते हैं क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, मतलब कि नेगेटिव नहीं आ सकता प्लस फ्रैक्शन भी नहीं आ सकता। यहां पर देखिए नेगेटिव भी है और फ्रैक्शन भी है, तो ये जो है ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ये सिंपली एक एक्सप्रेशन कहलाएगा। और भी बहुत एग्जांपल हो सकते हैं एक्सप्रेशन के, 3x स्क्वायर माइनस x की पावर -1, ये भी मेरा एक एक्सप्रेशन है। क्यों? यहाँ पे पावर -1 है। और ले लीजिए 7x स्क्वायर प्लस 2x की पावर 3/2। अब देखिए यहाँ पे तो पावर भी पॉजिटिव है पर पावर फ्रैक्शन में, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, तो याद रखिए, पॉलिनोमियल सिर्फ वही एक्सप्रेशंस होंगे जिनमें जो वेरिएबल की पावर है ना, सारी पावर्स, वो एक होल नंबर होना चाहिए। अब आप बोल सकते हैं सर यहाँ पर क्या पावर है, यहाँ तो कुछ पावर ही नहीं है। तो एक्चुअली ये क्या लिखा हुआ है, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, 7 कैन बी रिटन एज 7 इंटू एक्स की पावर 0। क्यों? एनीथिंग रेज टू पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो 7 को मैं 7x की पावर 0 लिख सकता हूं। तो यहाँ पे मेरे पॉलिनोमियल की जो पावर है वो कितनी है, 0 है, और 0 क्या है, एक होल नंबर है।
ठीक है ना। तो मैंने बोला ना कि एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल तभी होंगे जब उनकी पावर होल नंबर हो। होल नंबर मतलब 0 से चालू कर सकते हो, 0 1 2 3 4 5 जितना ले जाना उतना ले जा सकते हो। नेगेटिव में नहीं आना चाहिए, अपॉन में नहीं आना चाहिए। सिर्फ दो बातें आपको ध्यान रखनी है। चीज याद रखना, ये सारे जो कंडीशन लगाई है ये वेरिएबल पे लगाई है, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर मैंने इसी एग्जांपल को ऐसे लिख दिया होता 7x² प्लस √3x, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ ये पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि देखिए x की पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे x की पावर 1 है। भले ही इसके बगल में जो लिखा हुआ है वो एक इरेशनल नंबर है, यानी ये 3 की पावर 1/2 लिखा हुआ है, पर मुझे कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है या मुझे कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ वेरिएबल से मतलब है। मुझे वेरिएबल की पावर चेक करना है कि वो एक होल नंबर है कि नहीं है, ठीक है। सो दिस इज बेसिक इंट्रोडक्शन कि पॉलिनोमियल कैसे पहचानते हैं और इनको रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जाता है, ठीक है ना। अब इनकी डिग्री के बारे में पढ़ते हैं कि डिग्री का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं डिग्री को। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, ओके। जैसे मैं एक पॉलिनोमियल लिख लेता हूं, फिर मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। सपोज करिए एक पॉलिनोमियल है x में, वो लिखा है 7x4 - 2x³ + 3। अब आपसे बोला जाए कि बताइए इसकी डिग्री क्या है, तो मेरा आंसर होगा डिग्री = 4। कैसे लिखा मैंने ये? क्या आप इस एग्जाम्पल को देखकर समझ सकते हैं कि मैंने क्या लिखा है ये? आप बोल सकते हैं कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, है ना। जितनी भी टर्म्स दी हैं उन टर्म्स में जो वेरिएबल है उनमें से भी सबसे ज्यादा पावर किसकी है, वो जो पावर होगी वो उसकी डिग्री कहलाएगी, ठीक है ना। तो उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो उसकी डिग्री कहलाएगी। जैसे यहाँ पे हाईएस्ट पावर 4 है तो 4 इसकी डिग्री बन गई, ओके। ऐसे ही एक एग्जांपल और लेके देख लेते हैं। मैंने आपसे कहा कि बताइए इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 7। क्यों? हाईएस्ट पावर यहां पर 7 है, ठीक है ना। वेरिएबल की देखना है, याद रखिएगा। कोफिशिएंट्स में देखेंगे तो ये बड़ा है, इनफैक्ट इससे भी बड़ा ये है 7, लेकिन आपको कोफिशिएंट्स से कोई मतलब ही नहीं है। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? वेरिएबल के बगल में जो लिखे होते हैं नंबर्स, वो कोफिशिएंट्स कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बगल में जो लिखे हुए हैं ये इसके कोफिशिएंट्स है, ओके। तो हमको जब भी डिग्री निकालना है कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है, भले कितने भी बड़े बने हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको जब भी डिग्री निकालना है हमको वेरिएबल की देखना है हाईएस्ट पावर कितनी है, ओके। सो इस तरीके से हम डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल की डिफाइन कर सकते हैं। अब डिग्री के बेसिस पे हमने कुछ पॉलिनोमियल्स को नाम दे रखा है, स्पेशल नेम दे रखा है, जो आपके सिलेबस में है, वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। चलिए तो एक चार्ट बनाते हैं। सबसे पहले जैसे यहां पे मैं डिग्री लिख रहा हूं, और डिग्री का मतलब मैं फिर नहीं समझा रहा हूं, आपको पता है क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ x डिग्री। उसके बाद में उस पॉलिनोमियल को हम किस नाम से बुलाते हैं, नेम, और यहां पे उसका कोई एग्जाम्पल भी लेके मैं आपको समझाऊंगा। एग्जाम्पल जैसे सबसे पहले अगर एक डिग्री जो है वो 0 है, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 0 है तो उस पॉलिनोमियल को हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल 7 - 3 4, ये सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हैं, ओके। क्यों? क्योंकि यहां पे x की पावर 0 लिखा हुआ है। x की पावर 0 मतलब हाईएस्ट पावर 0 है। तो अगर किसी भी डिग्री, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 0 है तो उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। और एग्जांपल मैंने आपके सामने लिख दिए, कुछ एक नंबर्स होंगे, ठीक है। फिर आते हैं हम डिग्री 1 पर। अगर डिग्री 1 है तो उस पॉलिनोमियल को हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल एग्जांपल देख लेते हैं। 3x - 7y 4t, है ना। इस टाइप से ये बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। और इनफैक्ट आप ऐसे भी ले सकते हैं 4t + 3, ये पूरा भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, t की पावर 1, क्योंकि इसकी तो t की पावर 0 कहलाएगी हाईएस्ट पावर।
तो इस पूरे की हाईएस्ट पावर कितनी कहलाएगी, t की पावर 1। तो यहां पर ये सभी की पावर जो है वेरिएबल की वो 1 है, इसीलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल के नाम से जाना जाएगा। अगर मैं इसकी डिग्री 2 कर दूं, डिग्री का मतलब मैं फिर याद दिला रहा हूं, हाईएस्ट पावर, इनके साथ में लो पावर भी आ सकती है, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, बस इनसे बड़ी पावर नहीं हो सकती। 2 अगर मैंने ले ली यहाँ पे डिग्री 2, तो मतलब कि हाईएस्ट पावर 2 होगी, 2 से बड़ी नहीं आ सकती, 2 से छोटे कितने भी लोग आ सकते हैं 2 के साथ में। तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक, इसको कहेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें 3x² माइनस 2x प्लस 1, ये एक एग्जाम्पल हो सकता है। t² प्लस 2t प्लस 4, ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है। यहाँ पे हमारा वेरिएबल x है, यहाँ पर वेरिएबल t है, और हाईएस्ट पावर देखिए 2 है। इनसे छोटी पावर भी एग्जिस्ट कर रही है, पर हमको उनसे कोई मतलब नहीं है। हमारा मेन कंसर्न है कि इससे बड़ी पावर नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। अगर 3 ले लेते हैं तो इसको कहते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको समझ में आ रहा है। हाईएस्ट पावर 3 रखूंगा मैं यहाँ पर, 4x³ माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 1, ये हो गया। या फिर t³ प्लस 1, ये भी हो सकता है। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि सारी पावर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। आपको तो हाईएस्ट से मतलब है, हाईएस्ट है ना, बस हमारा काम हो गया। अब छोटी कितनी भी पावर्स हो, 1 हो 2 हो, कितनी भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हमको तो क्यूबिक बनाना है, तो हाईएस्ट पावर 3 होना चाहिए। उससे छोटा देखिए यहाँ पर x² वाली पावर नहीं है, यहाँ पे पावर 1 वाली भी नहीं है, सीधे आपको 0 वाली कोई गई, तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो लास्ट है आपके लिए 4। अगर डिग्री 4 लेके चले तो उसको हम कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक। मतलब 7x4 माइनस 2x² प्लस 1, या फिर y4 प्लस 3y माइनस 1, ये मेरे बाय क्वाड्रेटिक के एग्जाम्पल हैं। ओके, सो मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल बी डीलिंग विद दीज 3, है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो पॉलिनोमियल्स हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आप इन 3 टाइप के पॉलिनोमियल्स के साथ में डील करेंगे। कभी कभी आपको क्यूबिक मिल जाएगा, एंड वेरी रेयरली आपको बाय क्वाड्रेटिक मिलेगा, ठीक है ना। तो ये जनरल मैंने क्लासिफिकेशन कर दिया पॉलिनोमियल का, कि अक्सर हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स व्हाट। तो आप याद रखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है जिसकी पावर जो डिग्री है वो 2 हो। ओके, सो दिस इज जनरल डिवीजन of polynomials into different categories on the basis of their degree. Okay, अब देखिए, सपोज करिए एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं px, ओके, कुछ भी ले लेते हैं 3x³ माइनस 2x प्लस 1, ये मैंने एक पॉलिनोमियल लिया। पहले तो आप मुझे बताइए कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्या कहेंगे इसको हम, ये मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ओके, नाउ अगर मैंने आपसे बोला मुझे p ऑफ 1 निकालिए, p ऑफ 1 का मतलब क्या है कि जहां जहां x लिखा है वहां वहां 1 डाल देंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3, 1 की पावर 3, 2, 1 प्लस 1। देखिए, जहां जहां x लिखा था मैंने वहां वहां पर 1 डाल दिया, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3, 1 की पावर 3 क्या होता है, 1 ही होता है, माइनस 2, 1 प्लस 1, तो ये क्या हो गया 3 माइनस 2 प्लस 1, कितना आंसर आ गया 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। तो p ऑफ 1 का आंसर हो गया 2। ये एक्चुअली कहलाती है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 1। तो अगर कोई मुझसे पूछता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 1, तो आपको क्या करना है, p ऑफ 1 करके ऐसे इसको सॉल्व करके दिखा देना है, ठीक है ना। तो ये जनरल होता है p ऑफ 1, या मतलब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए जिस भी पॉइंट पर निकालनी है उस पॉइंट को आप उस एक्सप्रेशन में, इसमें जो पॉलिनोमियल दिया है वहां पर जो वेरिएबल है उसमें डाल देते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको आंसर मिल जाता है। एक बात बताइए कि अगर मैं यहां पर कुछ इस तरीके से वैल्यू चूज करता कि इसका आंसर 0 आ जाता सॉल्व करने पर,
ठीक है ना। एक एग्जांपल ले ही लेते हैं, चलिए। सपोज करिए मैंने एक पॉलिनोमियल लिया hx जो कि है 2x प्लस 1। ओके, ये मेरा एक पॉलिनोमियल है। पहले तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है बताइए? ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहां पर डिग्री कितनी है? 1। ठीक है, तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अब मैंने आपसे बोला होता कि मुझे h ऑफ -1/2 निकाल के दिखाइए। तो h ऑफ -1/2 का मतलब क्या है कि जहां जहां x लिखा है वहां वहां -1/2 डाल देंगे। डाल देते हैं। तो ये 2 इंटू -1/2 प्लस 1, 2 से 2 कटा, -1 प्लस 1 और आंसर आ गया 0। तो h ऑफ -1/2 की वैल्यू आ गई 0। ठीक है ना। तो जब भी किसी पॉइंट को रखने पर अगर आपका पॉलिनोमियल 0 में कन्वर्ट हो रहा है, उसको रखने पर उसकी वैल्यू अगर 0 हो रही है, तो उस पॉइंट को हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होते हैं? वो वैल्यूज होती हैं जहां पर आप जब उनको पुट करेंगे पॉलिनोमियल में तो वो उस पॉलिनोमियल को 0 में रिड्यूस कर देंगे। सो यू कैन सिंपली डिफाइन दैट zeros of the polynomial are those values of variable which upon putting into the polynomial reduces the polynomial into 0 और vanishes the polynomial। तो ये सिंपली जो वैल्यू आ रही है वो आप सिंपल बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। और अगर ये 0 में रिड्यूस हो रहा है तो आप बोलेंगे कि ये जो पॉइंट है ये इस पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा। ठीक है, और एक से ज्यादा पॉइंट वो हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन डिग्री। ठीक है, जैसे यहां पर डिग्री कितनी है? 1 है, तो इसके एटमोस्ट 1 0 आ सकता है ना। यहां पर 1 zeros में काउंट कर सकते हो। अगर क्वाड्रेटिक है तो डिग्री कितनी है? 2, तो उसके एटमोस्ट 2 zeros हो सकते हैं। अगर क्यूबिक है तो उसकी डिग्री कितनी है? 3, तो उसके एटमोस्ट 3 zeros हो सकते हैं। 4 है तो 4 zeros, मतलब जितनी डिग्री होगी उतने जीरोस पॉसिबल हैं एटमोस्ट। उससे कम भी हो सकते हैं और उसके बराबर भी हो सकते हैं, पर उससे ज्यादा कभी भी नहीं हो सकते। तो ये मैंने एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिया है पॉलिनोमियल्स का, जो आपकी 10th क्लास में आपको काम आएगा। अब जो हम चीजें पढ़ेंगे ये तो आपके 10th क्लास में है ही, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये आपको मिलेगा ही पढ़ने के लिए। पर हमने इससे पहले जो भी डिस्कशन करा है ये जस्ट आपका एक रिवीजन था, सो दैट अब आप कनेक्टेड फील करें जब मैं आपको आने वाले जो लेक्चर्स में 10th क्लास के पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कशन करूंगा। सो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी सारी चीजें। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन पोस्ट दैट इनटू कमेंट सेक्शन, वी कैन डेफिनेटली सॉल्व दैट देयर। And if you like this video, then please share and subscribe to our channel and press the bell icon to get the latest notifications. Thank you.